हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर की जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज भी है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक मैं आज के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको करंट अफेयर के अलावा भी और नोट्स मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स। चलिए पहला प्रश्न, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इन्होंने बनाया है भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर अब पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर भी रहेंगे और ये 2022 तक पेटीएम जो है वो 2022 तक आईपीएल का आधिकारिक एम्पायर साझेदार भी है। इस बात को भी आपने पढ़ना है। तो पहले तो ये ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ा और दूसरी जानकारी ये मिली कि पेटीएम जो है वो वर्ष 2022 तक यानी कि आगामी 2 वर्षों तक आईपीएल का आधिकारिक एम्पायर साझेदार भी है। अब हम बात करते हैं पेटीएम फर्स्ट गेम्स के बारे में, पीएफजी के बारे में। ये 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और एजिटेक होल्डिंग का संयुक्त उद्यम है कि दोनों की दोनों जो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और एजिटेक होल्डिंग दोनों का ये संयुक्त कार्यक्रम है। ये 50 से अधिक देशों की पेशकश करता है और वर्तमान में 80 मिलियन से अधिक इसके उपयोग करता है। तो इसके कस्टमर्स की अगर बात की जाए तो 80 से अधिक मिलियन इसके उपयोग करता है और 50 से अधिक ये पेशकश करता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। पेटीएम के बारे में पढ़ा था, तो पेटीएम के बारे में पढ़े तो पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? अमित नैयर। संस्थापक कौन थे? तो विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक थे। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2010 में। और पेटीएम का मुख्यालय कहां पर है? तो पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी जानकारियां हमने पेटीएम के साथ साथ उस प्रश्न के बारे में भी सारी पढ़ ली है, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी सारी पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियाई विकास बैंक ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? टेको कोनिशी। टेको कोनिशी को अब एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी ने अपना भारत में नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। और अगर बात करें टेको कोनिशी ने स्थान किसका लिया है, तो उन्होंने केनिची योकोयामा का स्थान लिया है। केनिची योकोयामा का उन्होंने स्थान लिया है। भारत एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, भारत एशियाई विकास बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक देश है और वर्ष 2010 के बाद से ही एडीबी का सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश भी कौन रहा है? भारत ही रहा है। तो ये थी इस प्रश्न से जानकारी, लेकिन अब पढ़ेंगे हम एडीबी से संबंधित जानकारी। एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा। मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है मांडलुंग, फिलीपींस में। स्थापना कब हुई थी एडीबी की? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। तो ये सारी जानकारियां यहां से मिली हमने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थॉमस कप और उबेर कप दोनों कप को 2021 तक स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया है। तो अब थॉमस कप और उबेर कप दोनों को स्थगित करने का फैसला या ऐलान या घोषणा किसने करी है? तो ये करी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, BWF ने ये घोषणा करी है कि कोरोना वायरस के कारण अब थॉमस कप और उबेर कप दोनों को 2021 तक, जब तक के कोरोना वायरस जो है वो नियंत्रण में नहीं आता है तब तक स्थगित रहेंगे। और अगर हम बात करें थॉमस कप की, तो थॉमस कप जो है वो डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन अब ये स्थगित कर दिया गया है। अब देखिए, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा स्थगित किया गया है, तो हम इसके बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। मुख्यालय कहां पे है BWF का? तो इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो पोल एरिक होयर लार्सन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये जानकारी हमें यहां से प्राप्त हुई है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा ऑर्बिट
रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना जो है ये हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड HRIDC द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। और अगर हम बात करें हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर परियोजना के बारे में, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये रेल लाइन जो है ये पलवल से शुरू होकर हरसाना कला रेलवे स्टेशन पर समाप्त होगी और ये परियोजना मौजूदा पातली स्टेशन जो है वो रेवाड़ी दिल्ली लाइन पर स्थित है। पातली स्टेशन से सुल्तानपुर स्टेशन और असंध स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो ये 3 स्टेशन है जिनके बीच में ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये परियोजना हरियाणा राज्य के अनछुए क्षेत्रों को जोड़ेगी कि यहाँ पहले कभी ट्रेन नहीं चली थी, ऐसे क्षेत्र हैं और इन अनछुए क्षेत्रों को ये परियोजना जोड़ेगी। इस तरह का हरियाणा में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा। इस परियोजना की अनुमानित कार्य समापन लागत है वो है 5,617 करोड़। तो ये इतनी लागत के साथ में ये रेल परियोजना शुरू की गई है। उसके बाद है अगला प्रश्न, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है और 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी अवसर पर भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए ही इस हिंदी विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। तो अब देखिए ये मध्य प्रदेश के में स्थापित किया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। तो कुछ बातें हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 55। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री भाजपा पार्टी के शिवराज सिंह चौहान, जिनके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा भी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, आंगनवाड़ियों में ई लर्निंग परियोजना शुरू की गई है। तो ये घोषणा कहां पर की गई है या कौन से राज्य की आंगनवाड़ी में ई लर्निंग परियोजना शुरू की गई है? तो ये गोवा की आंगनवाड़ियों में ये ई लर्निंग परियोजना शुरू होगी और इसकी घोषणा करी गई है विकास विभाग, गोवा विकास विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब ये गोवा में शुरू की गई है तो हम कुछ बातें गोवा के बारे में पढ़ लेते हैं। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा में जिले कितने हैं? 2। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा में 2 जिले हैं। गोवा की राजभाषा कौन सी है? कोंकणी। गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 में। गोवा के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, जो कि प्रमोद सावंत जो है वे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश का निधन। तो अग्निवेश जी जो थे वो मुख्य रूप से गुलामी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपने जो काम किए थे उनके लिए प्रसिद्ध थे। वे 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए थे और उसके बाद 1979 में शिक्षा कैबिनेट मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। वर्ष 2004 से 2014 तक आर्य समाज विश्व परिषद के अध्यक्ष भी रहे और जो आर्य समाज विश्व परिषद है ये आर्य समाज का सर्वोच्च निकाय है। इसीलिए उनका प्रश्न पढ़ना, क्योंकि देखिए इस प्रश्न से भी हमें 2-3 प्रश्न और मिल रहे हैं जानने को। पहले तो वो गुलामी और बंधुआ मजदूरी के लिए जाने जाते हैं, हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने, कैबिनेट मंत्री बने और आर्य समाज हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे। और आर्य समाज का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? आर्य समाज विश्व परिषद। तो ये जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। उसके बाद है अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन। तो महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर थे, पहले महाराष्ट्र के लिए खेलते थे। उन्होंने 1955 में एकमात्र टेस्ट मैच खेला था जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। तो उन्होंने केवल एक टेस्ट मैच खेला था जो कि 1955 में खेला था, लेकिन 1952 से 1964 के दौरान 12-13 वर्षों में उन्होंने 36
प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास मैच भी खेले हैं। अब उनका निधन हुआ। तो उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के सांस्कृतिक प्रतिनिधि चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री। फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का सांस्कृतिक प्रतिनिधि चुना गया है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की थी। तो ये सारी जानकारी हमने आज की करंट अफेयर से पढ़ी है। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञानकोश नाम से ही है, और फेसबुक पेज वो भी ज्ञानकोश नाम से ही है, दोनों के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग महत्वपूर्ण नोट्स के लिए वो भी ज्वाइन करें। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।